हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th का 11th वैसे मेन चीज आपका 11th में ही है। क्लास 11th का और ये 12th में भी यूज होता है। सबसे रामबाण सूत्र बताएंगे जिनका उपयोग बच्चों इस हमारे क्लास 12th में भी होगा और क्लास 11th में भी होगा, है ना। 11 सबसे पहले तो 11th में हम इसको पढ़ते हैं विधिवत, लेकिन इसको हम बच्चों आज 12th की जो क्लास सेकंड लेसन चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें बच्चों इसका थोड़ा सा त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग होगा, इसलिए पहले इसको जान लेते हैं बच्चों। इसके बाद हम वहां पे पहुंचेंगे और उसको जानेंगे क्लास 12th का जो सेकंड लेसन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम थोड़ा जानते हैं कि क्या चीज है, कैसे चेंज होते हैं। बिना इसके बच्चों आपको थोड़ी समस्या होगी, बहुत सारी समस्याएं होगी, है ना। तो हमने इसको एक्स एक्सिस और बाई एक्स डैश हो जाएगा, इधर माइनस वाला होता है, और बाई और बाई डैश, ठीक है ना। इसको एक्सिस में बांट दिया, ठीक। अब बच्चों ये 4 चतुर्थांश होते हैं आपके, ये पढ़े हैं जैसे 9th में पढ़े हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय होता है और चतुर्थ होता है, ठीक है। अब इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा, शुरुआत यहां से वैसे 10th में पढ़ाया गया था, है ना। 10th में था ये कि 90 माइनस थीटा पढ़ा गया था। यहाँ पे एंगल की जब बात होती है तो यहाँ देखिए जीरो की होता है, ये जीरो होता है। अब जीरो से ये बढ़ता है ना, जीरो से ये बढ़ता है तो 90 तक जाता है, लेकिन 90 से कम रहता है। और फिर यहाँ आते हैं तो 90 से आगे होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। और बच्चों 180 से ये कम होता है, और इसको हम दूसरा नाम 180 माइनस थीटा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिग्री मान लीजिए लगा है सब में। और यहां जब आते हैं बच्चों, ये हिस्सा ये वैसे जानते हैं आप 90 वाला होता है, ये होता है आपका 180 डिग्री होता है। और यहां पे बात करें तो यहाँ पे होता है आपका 270, और फिर जब घूम फिर के पूरा यहाँ पहुंचते हैं 360 होता है, जीरो भी होता है, ये है ना। ये जब हम पूरा घूमेंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपको क्या समझना है कि यहाँ पे इस चतुर्थांश में, फर्स्ट वाले चतुर्थांश में, पहले वाले में, ये जो फर्स्ट है आपका, इसमें बच्चों 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। और फिर जब हम यहाँ आते हैं दूसरे वाले में, दूसरे सेकंड वाले चतुर्थांश में, तो यहाँ दो एंगल यूज करते हैं, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे अब 180 से आगे जाते हैं, ये 180 प्लस थीटा, और बच्चों ये होता है 270 है, ठीक है। 180 प्लस थीटा ये माइनस था, यहाँ 180 से आगे जा रहे हैं, लेकिन 270 से माइनस रहेगा, पीछे ही है 270 से, है ना। और यहां जाएगा 270 प्लस थीटा, और होगा ये 360 से कम होगा, 360 माइनस थीटा। लेकिन बच्चों ऊपर की बात करेगा फिर 360 प्लस थीटा यहां भी हो जाता है, 360 प्लस थीटा, ठीक है ना। 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में हो जाता है, ठीक है। चलिए एक चीज और ध्यान रखना है, ये चीजें होगी, पहले एंगल में हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है ना। तो प्रथम चतुर्थांश में हमारा 90 माइनस थीटा होता है, 360 प्लस थीटा, फिर से पहुंच जाता है ऊपर। दूसरी बात, यहाँ पे बच्चों एन के रूप में भी यूज कर लेता है, एन इंटू 360, मान लो ज्यादा मान है तो उसके लिए यूज कर देता है। और यहाँ भी होता है एन इंटू 360 प्लस थीटा, है ना। जब ज्यादा वैल्यू होती है, 1000 2000 दे देता है, तो वहां पे हम एन के रूप में 360 कितनी बार आता है उसको एन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 गुणते, 3 गुणते, 4 गुणते, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये सभी थीटा को बांटा गया, पहले एक बार फिर से अच्छे से। सबसे पहले हम सभी चतुर्थांशों को थीटा में बांटा। देखिए शुरुआत यहां से होती बच्चों, यहां से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमारा थीटा पहले जीरो था, जीरो से 1 2 3 4 कहा 90 तक जाता है, इसलिए 90 माइनस थीटा हुआ। 90 तो यहाँ पे है ना, ये 90 माइनस थीटा वाला चतुर्थांश है। और हम इसको दूसरे नाम से 360 प्लस थीटा भी कहते हैं, क्योंकि 360 से जब पूरा हो जाता है 360 ऊपर जाएंगे तो हम 360 प्लस ही जाएंगे। दूसरी बात, फिलहाल अभी इसको नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ आते हैं तो 90 और 180 के बीच में 2 मान बनते हैं, कैठो। ये 90 से हम बढ़ते हैं, 90 से प्लस थीटा, और 180 से माइनस होता है, क्योंकि 180 वाला हिस्सा होता है ना 180, तो 180 से हम कम है, अर्थात अंदर है। और जैसे ही आगे आते हैं तो 180 से आगे बढ़ा, 270 से कम है, ठीक है। और यहाँ 270 से आगे जाते हैं, 360 से कम है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें आप देखिए मेन चीज अब है ए एस टी और सी, इसीलिए ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए कैसे इसका काम कैसे करता है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। हम क्या कह रहे हैं, अच्छा एक चीज और जानिए, बच्चों, कौन बदलता है और कौन नहीं बदलता है, मैं समझाता हूं थोड़ा सा, पहले आप थोड़ा समझना बस, है ना। ये 90 और 270 बदलता है, हम बताते हैं क्या बदलता है, अभी परेशान ना होइएगा।
बदलता है। कभी केवल अभी शांत सुनना है ना, बदलता है, कैसे बदलता है बताता हूं। लेकिन बच्चों जो आपका 180 वाला है और 360 वाला है, ये दोनों नहीं बदलते, ध्यान रखिएगा, नहीं बदलते, ठीक है ना। ये दोनों नहीं बदलते। कैसे नहीं बदलते मैं बताऊंगा, परेशान ना होना। लेकिन ये बच्चों, ये आल कर लीजिए, ज्यादा सही है। आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, मतलब यहाँ पे बच्चों ये जो जितने भी चाहे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है, ठीक है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो 90 माइनस थीटा में सभी धनात्मक होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। कैसे? सुनिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बच्चों जानते क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा आपका, पहली बात देखिए यहाँ पे पहली बात मैंने बताया साइन बदलता है, 90 वाला बदलेगा तो साइन का क्या हो जाता है? कास हो जाता है, लेकिन यहाँ थीटा ही होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। दो बात फिर सुनिए, एक बार पहले सुनिए, ये कब बदलेगा? तो दो ठुमान में, किसमें? 90 में और 270 में बदल जाया करेगा। क्या हो जाएगा? बदल जाया करेगा। दूसरी बात सुनिए यहाँ पे, फिर जैसे मान लीजिए आपका इसमें टेन आ गया, टेन यहाँ 90 माइनस थीटा, प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा काम करेगा। 360 वाले को हम बाद में देखेंगे, पहले भी इसको सुनिए। तो 90 माइनस थीटा, अब टेन का क्या होता है? टेन का बदलता है, ध्यान रखिएगा, कॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉट थीटा। टेन का बदलेगा, मैं कह रहा हूं कि चिन्ह नहीं आएगा इसमें। इसमें आल पॉजिटिव होते, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे 90 माइनस थीटा में सभी धन होंगे। ये 10th में पहले दिया करता था पूरक मूल मात्रक में, लेकिन बच्चों अब नहीं दे रहा है, इसको हटा दिया, पता नहीं क्या है ना। तो देखिए दूसरी बात फिर आते हैं बच्चों द्वितीय में। थोड़ा सा भी शांत सुनिएगा, अभी थोड़ा सा आधा घुसेगा आधा नहीं घुसेगा भेजे में, लेकिन लास्ट तक में मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। दूसरी बात ध्यान सुनिए पहले, अभी मैंने कहा एक और देख सकते हैं, जैसे साइन हो गया, साइन का कास होता है, टेन का कॉट होता है। और बच्चों एक मजे की बात बताऊं, कॉस का जो होता है, कॉस 90 माइनस थीटा दिया आएगा, तो कॉस का साइन होता है, ठीक है, कॉस का साइन होता है। लेकिन बच्चों सेक का क्या होता है? सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक का सेक होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। चलिए अब आते हैं हम दूसरे वाले, दूसरे को ध्यान सुनिएगा। दूसरे में ये जो एस लिखे हैं, एस का मतलब है बच्चों यहाँ पे साइन और कॉसेक, ये दोनों धन होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? धन होते हैं। और इसके अलावा जो 4 ठो आएंगे ना, तो वो ऋण होते हैं। क्या होते हैं? एस से मतलब साइन और कॉसेक, एस से मतलब साइन और कॉसेक, आल से मतलब है सभी धन होंगे, आल क्या होंगे? प्लस होंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें आप धन की बात ये अच्छे से बताएगा, ठीक है। इसमें तो आपको समझ में कम आया होगा, क्योंकि इसमें तो सभी धनात्मक थे। हाँ, बदलने की बात हम आपको समझाएंगे, परेशानों के लिए इसको थोड़ा सुन लीजिए टेबल को पहले। फिर आते बच्चों सेकंड चतुर्थांश में, जब हम आए सेकंड कोऑर्डिनेट में आए, तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि इसमें आल बोला, आल पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव के लिए बताता है, आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। टी से क्या होता है, थोड़ा इसको बता दे। टी से होता है टेन, टेन थीटा, दिख रहा है ना, टेन और कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? प्लस होते हैं, ठीक है, इस वाले चतुर्थांश में, इसमें किसमें? थर्ड वाले में, ठीक। और बच्चों जब फोर्थ की बात होगी, तो फोर्थ में सी मतलब होता है कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों प्लस होते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा जो होंगे तो वो ऋण होंगे। कैसे होंगे आप सुनिए ध्यान से। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से, कहां से? लेकिन इनको विशेष रूप से ध्यान रखिए भाई साहब को, इनको भूल गए मतलब कोई मतलब नहीं निकला है ना। इनको भूलने का मतलब है कि आपको कोई टेबल समझ में नहीं आएगी। कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा ये पहले डिसाइड करना है। 90 वाला बदलेगा, 270 वाला बदलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ दिखाया आपको, ये देखिए 90 वाला बदला है, साइन का कास हो गया है। ये देखिए 90 वाला बदला है, टेन का कॉट हो गया है, और कॉस का क्या हो गया? साइन हो गया, ठीक है ना। बदलने का मतलब वही बदलेगा जैसे बदलेंगे हम लोग, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। अब इसमें सेकंड में आइए आप, सेकंड में ध्यान रखिए, दो ठुमान यूज करता है। 90 प्लस थीटा वाला, जैसे 90 माइनस थीटा है तो पता चल जाएगा कब? प्रथम चतुर्थांश में, अर्थात फर्स्ट में आल पॉजिटिव वाले में। लेकिन जब 90 प्लस थीटा आएगा और 180 माइनस थीटा, ध्यान रखिए बच्चों इसको, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बताऊं, यहाँ बता देता हूं। देखिए एक चीज थोड़ा जानना जरूरी है कि पाई बाई 2 को, 90 वाले को रेडियन में बच्चों हम पाई बाई 2 कहते हैं, ठीक। और 180 वाले को बच्चों हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं, ठीक है ना। और
270 वाले को 270 को कैसे कैसे निकालेंगे, थोड़ा 270 का देखना पड़ेगा। 270 पाई बटा 180, ठीक, ये 0 से 0 कट गया और 6 नहीं 3 3 नंबर 27 और 3 छंग 18, 3 दूनी नहीं 3 त्रिकाई और 3 दूनी मतलब 3 पाई बटा 2 होता है। ये 3 पाई बटा 2 होता है 270 और 360 कितना होता है बच्चों? 360 होता है आपका 2 पाई। 180 में 2 का गुणा करेंगे 360 आएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी समस्या होगी, है ना। और जब तक इसको नहीं जानेंगे ना तो थोड़ा सा कष्ट आपको पूरा फिजिक्स में भी कुछ जगह यूज किया है इसको, ठीक है ना। इसलिए इसको थोड़ा जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। चलिए तो मैं अब आता हूं यहाँ पे। यहाँ ध्यान रखिए कि दूसरे चतुर्थांश में क्या कह रहे हैं बच्चों, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। या जैसे ही आपको 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा मिलेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड में कौन धन होता है? साइन और कोसेक, ठीक है ना। चलिए मैं एक ठो लिखाता हूं आपको इधर, देखिएगा इधर देखिए, यहाँ थोड़ी सी जगह का अभाव है, इसको सर्विस को यहाँ भेज दो थोड़ा सा, इसको थोड़ा और किनारे लिखो तब समझ में आएगा, नहीं समझाएंगे कहाँ से। साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों प्लस होते हैं। देखिए समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका आ गया साइन 90 प्लस थीटा मान लीजिएगा, थीटा के स्थान में कुछ चेंज होगा, भला कुछ भी आ सकता है, थीटा की जगह परेशान होना, कुछ भी मान आ सकता है ना। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि इसके नीचे निकाल देते हैं। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, अब ये जैसे आपने 90 देखा तो पहली बात तो आप ये जान गए कि बदलेगा, कन्फर्म है, तो बदलेगा तो साइन का क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। हो गया, थीटा की जगह मान लो पाई बाई 2 आए, कुछ भी आए तो आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ बात निकल के आती है कि कॉस हो गया, चेंज हो गया ना। दूसरी बात अब क्या समझ रहे हैं, देखिए दूसरे में पहली बात, अब देखिए ये पहली बात तो इस चतुर्थांश में है, ठीक, तो ये दो ही चीज आपको ध्यान रखना है, पहले बदलना है फिर देखना चिन्ह क्या होगा। तो साइन वाले में क्या होता है, देखिए ये दूसरे चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश बच्चों? दूसरे चतुर्थांश में है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, ये प्लस होगा, क्या होगा? प्लस होगा, तो इसलिए इसमें चिन्ह नहीं होगा। साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होगा आपका? कासा ही होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों इधर थोड़ा देखिए जगह का अभाव, या देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा tan, ठीक, tan 180 माइनस थीटा लिखा बच्चों, क्या लिखा? यहाँ पे टी लिख देते हैं, 180 माइनस थीटा। अब देखिए 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो सुनिएगा 180 माइनस थीटा, पहली बात ये किस चतुर्थांश में दूसरे में जा रहा है, ठीक ना। पहली बात 180 वाला नहीं बदलता है, तो 180 वाला नहीं बदलता तो tan tan ही रहेगा, क्या रहेगा? tan tan ही रहेगा। हो गया। अब देखिए चिन्ह क्या आएगा, ऋण आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ये किस चतुर्थांश में जा रहा है? दूसरे वाले में, और दूसरे वाले में कौन कौन धन होते हैं? साइन और कॉसेक, लेकिन ये भाई साहब क्या है? tan है, तो tan वाला बच्चों बदलेगा, इसका चिन्ह माइनस आएगा, क्योंकि प्लस किसका किसका आता है? साइन और कॉसेक का, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। और तृतीय चतुर्थांश में tan और cot प्लस प्लस होते हैं, बाकी सभी ऋण आएंगे जो भी आएंगे। अब जैसे देखिए ये तो इसका हो गया, चलिए और थोड़ा देखिए फिर बताता हूँ आपको, है ना। जगह का थोड़ा सा अभाव तो हो ही जाता है इसमें, यहाँ थोड़ी सी जगह है, थोड़ी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक आठ और, जैसे मान लीजिए सेक आ गया आपका 90 प्लस थीटा आ गया, ठीक है ना, माइनस आएगा तो प्रथम चले जाते, प्रथम में सब धन होते हैं। अब सेक आ गया बच्चों, पहली बात तो 90 वाला बदलेगा, सेक का क्या होता है? कौशिक होता है, कौशिक हुआ। अब बच्चों कौशिक जब हुआ तो कौशिक में ध्यान रखिएगा, 90 वाला मैंने बताया ना बदला, तो कौशिक वाला सेक हो गया, हो गया, और ये थीटा आ गया। अब देखिए चिन्ह क्या होगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, दो चीज करना है, पहले बदलने वाला देखना है, और फिर इसके बाद चिन्ह निकले आपको देखना है किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, किसमें है? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन धन होते हैं? साइन और कौशिक, साइन और कौशिक धन होते हैं बच्चों, ये कंफर्म है कि माइनस होगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? सेक लिखा है, क्या लिखा है? सेक, इसलिए ये माइनस होगा। अर्थात है सेक 90 प्लस थीटा का होगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने tan दिखाया था, देखिए मान लीजिए हम कॉट लिए, कॉट 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए पहली बात 180 वाला बदलेगा नहीं, तो सीधे आप कॉट लिख दीजिए, लिख दिए। फिर दूसरी बात करना क्या है,
अब देखिए दूसरी बात आपको देखना है किस चतुर्थांश, ये 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन धन होते हैं बच्चों, होते हैं साइन और कोसेक, इसलिए कंफर्म है ये माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कॉट लिखा है, न साइन लिखा है न कोसेक लिखा है, क्या लिखा है, कॉट, इसलिए ध्यान रखिएगा ये आएगा आपका माइनस का कॉट 180 माइनस थीटा, अर्थात पाई माइनस थीटा करेंगे तो माइनस का कॉट आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं बच्चों थर्ड नंबर में, किसमें आते हैं, थर्ड नंबर में। थर्ड में सुनिएगा, थर्ड में दो ठो मान यूज होते हैं, कौन कौन से आपके दो ठो मान कौन कौन से, 180 प्लस थीटा, इसको थोड़ा एक्स डैश को यहाँ रख दीजिए, थर्ड को यहाँ, ये थर्ड है ये ना, देखिए 180 प्लस थीटा और 270 माइनस, ये याद नहीं करना है, जैसे आप 180 वाला हिस्सा जैसे आप आगे जाएंगे तो प्लस में होगा, ये तो थर्ड चतुर्थांश में दो ठो वैल्यू लेता है, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और जो चौथा चतुर्थांश है आपका, ये यहाँ सर्विस रखिए, इसको उठा के यहाँ रखिए, थोड़ी जगह बनेगा इसका, यहाँ पे हम कौन कौन धन होते हैं, कॉस होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों प्लस होते हैं। ठीक है, चलिए अब दिखाता हूं बच्चों, इसको थोड़ा देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें हमने लिखा tan 180 प्लस थीटा, जैसे प्लस लिखा तो ये फटाक से पता चल गया कि कहाँ चला गया है, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन धन होते हैं आपको पता है, tan और cot होता है, तो ये देखिए यहाँ पे tan लिखा है। पहली बात ये जाने की एक tan आएगा, क्या आएगा, क्योंकि 180 वाला क्या होता है, नहीं बदलता है, अर्थात tan ही रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, tan थीटा, थीटा आ गया। अब बताइए ऋण चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा, देखिए तो पहले बदलने वाला करना है, फिर चिन्ह वाला देखना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी देखिए tan है, तृतीय चतुर्थांश आ गया ना, तृतीय चतुर्थांश में tan और cot धन होते हैं, तो ये देखिए tan लिखा है, तो इसलिए ये प्लस ही होगा, यानी tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होगा। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, जैसे मान लीजिए यहाँ दिख जाएगा, हाँ देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए बच्चों हम ले लेते हैं क्या, साइन ले लेते हैं, साइन 270 माइनस थीटा लिया। ठीक है, अब बताइए 270 माइनस थीटा, पहले 270 वाला क्या होता है, बदलता है, तो बदलेगा तो साइन का क्या होता है, साइन का कॉस होता है, क्या होता है, ये कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब ये बताइए कॉस थीटा तो आ गया, ये बताइए ऋण चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा, देखिए बताता हूं, ये 270 वाला पहले इस चतुर्थांश में, इस चतुर्थांश में कौन कौन धन होते हैं, tan और cot, tan और cot धन होते हैं, तो ये देखिए का ये tan लिखा है, नहीं साइन लिखा है, इसलिए इसमें चिन्ह माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, अब आते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा ऐसे समझना, फिर मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके बताता हूँ थोड़ा सा, है ना। अब देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा, अब आते हैं हम चतुर्थ में। चतुर्थ में पहली बात आपको दो बातें विशेष ध्यान रखना है, कौन बदलेगा, पहले बदलने वाला चेक करना है, फिर चिन्ह आएगा ऋण के आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले 90 और 270 वाला बदल जाता है, बदलने का मतलब है साइन का कास हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, tan का कॉट होता है, कॉट का tan होता है, और सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक का सेक होता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम आते हैं, मान लीजिए हमने लिखा tan है 270 और प्लस थीटा। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अब 270, पहली बात तो 270 वाला बदलता है ना, तो बदलता है तो tan का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, जो होता है। ठीक है ना, अब बताइए ऋण चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा, ऋण चिन्ह आएगा, पूछिए क्यों, इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पे धन कौन कौन से होते हैं, कॉस और सेक होते हैं। ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश, और चौथे चतुर्थांश में ध्यान रखिएगा कौन कौन धन आते हैं, कॉस और सेक। ठीक है, दूसरी बात एक चीज और सुनिए तो बच्चों ये हो गया, और मान लीजिए कुछ भी आता है, जैसे मान लीजिए an को तो हम बाद में आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी फिलहाल इतना समझना है। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, जैसे मान लीजिए आपका इसमें आ गया एक ठो और, नीचे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, उसको मिटाना पड़ेगा। अब बच्चों मैं आपको ऐसी संख्या लेके चलता हूं, फिर आपको हम बताते हैं कौन कहाँ है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने लिखा tan, नहीं मान लीजिए सेक ले लेते हैं, सेक 270 माइनस थीटा। पहली बात 270 वाला क्या होता है आपका पता है, आगे 270 वाला क्या होता है, 270 वाला बदलता है, ये देखिए यहाँ लिखा है 270 वाला बदलता है, तो बदलता है तो सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा हो गया। अब बताइए ऋण चिन्ह क्या होगा, पहली बात तो फिर ये देखना पड़ेगा किस चतुर्थांश में गया है ना, ये माइनस 270 माइनस थीटा कहाँ पे है, तीसरे चतुर्थांश में, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना।
270। ध्यान नहीं, इसको ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 270 के पहले है तो ये तीसरी चतुर्थांश में गया। तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन धन होते हैं? कौन कौन धन होते हैं बच्चों? tan और cot होते हैं। tan और, इसलिए आल सर्विस, दूसरे, ये पहले वाले में आल होता है, ए होता है, दूसरे वाले में सर्विस होता है। सर्विस, सर्विस से मतलब एस से है, इससे है एस से, एस साइन और कॉसेक से है। और टी से tan है, tan मतलब tan और cot है, और सी मतलब कॉस और सेक है, ठीक है। इसलिए आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गया, कंपनी, सी से कंपनी मतलब कॉस और सेक है। दूसरी बात ना बच्चों, तीसरे चतुर्थ में कौन धन है? tan और cot में धन है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? सेक लिखा है ना, तो सेक में क्या लग जाएगा? सेक का जो बनेगा, सेक 270 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा। पूरा विधिवत सुनेंगे अच्छे से तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए एक चीज और बताता हूं आपको। इसी में थोड़ा सा एक माइनस वाला होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। मतलब माइनस थीटा वाला जो है बच्चों, तो इसमें दो इंटू बदलते हैं, ये वाले दोनों प्लस होते हैं, ये दोनों कास और सेक माइनस थीटा में। जैसे मान ली हमने कहा कि कास माइनस थीटा बराबर क्या होगा आपका? कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों इसको यहाँ कम दिख रहा है, थोड़ा यहाँ देखिए, ये माइनस थीटा की हम बात कर रहे हैं इसी चतुर्थांश में, अपोजिट आएंगे तो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि कॉस माइनस थीटा है बच्चों, तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा ही होगा। यानी ये जैसा रहता है माइनस हो चाहे प्लस हो, है ना, वही रहता है। लेकिन बच्चों मान लो कास और सेक धन ही होंगे, लेकिन यदि मान लो tan माइनस थीटा आ गया तो यहाँ पे माइनस का tan थीटा होगा। तो जैसे मान लीजिए हम कहें कि tan माइनस पाई बाई 2 आ गया मान लीजिए, अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो माइनस का tan पाई बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे होगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा इसको समझना है अच्छे से विधिवत, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए एक चीज और समझिए भी, और क्या समझा दें आपको। इसमें आल सर्विस वाले में तो समस्या नहीं है, थोड़ा सा कुछ अब सवाल लेके चलना पड़ेगा, तो तब तो आपको समझ में आएगा, है ना। कहाँ इरेज कर दी, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हम अभ्यास करवा सके आपको। चलिए देखिए, थोड़ा सा आल सर्विस को भी हम हटा दे रहे हैं, ये 90 माइनस को हम किनारे रख देंगे। ये पहले वाले चतुर्थांश में आपका 90 वाला 90 माइनस थीटा होता, ध्यान रखना। दूसरे वाले में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तीसरे वाले में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, और चौथे वाले में अभी फिलहाल इसको n को हटा दीजिए, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए अब बच्चों मान लीजिए हमने लिखा कॉस 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब बताइए कि 360 माइनस थीटा, पहली बात तो 360 वाला नहीं बदलता, क्या होता है? नहीं बदलता, तो पहली बात तो कास का कास ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? कॉस का कास ही रहेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, अब देखिए कि इसमें चिन्ह ऋण आएगा कि नहीं आएगा, देखिए ध्यान से। तो पहली बात देखिए, 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में जा रहा है, और चौथे चतुर्थांश में कौन कौन धन होते हैं? कास और सेक होता है। यहाँ क्या लिखा है? कॉस लिखा है, इसलिए यही होगा, यानी कॉस 360 माइनस थीटा कॉस आई थीटा होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि कास मान लीजिए कि पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा है, ठीक है। कास पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा है। अब बच्चों पाई बाई 2 मतलब समझते हो ना, 90 है। अब 90 माइनस थीटा किस में जा रहा है? प्रथम चतुर्थांश में। पहली बात तो प्रथम में तो 90 वाला बदलता है, तो ये कास का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। और थीटा की बात न करो कि इसमें क्या होता है? आल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। फिर बच्चों मान लीजिए हम tan ले लिए, tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा। ये बताइए 270 प्लस थीटा कहाँ पे है? पहली बात 270 वाला बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है। 270 वाला बदल गया, tan का क्या हो गया? cot थीटा हो गया। अब चिन्ह देखिए माइनस आएगा कि नहीं आएगा? 270 प्लस थीटा कहाँ पे है? ये दूसरे चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। अब चौथे वाले में कौन कौन भाई साहब धन होते हैं? कॉस और सेक। ये बताइए कॉस, यहाँ पे क्या लिखा है? tan। इसको देखना, इसको नहीं देखना, इसको देखना जो बदलने वाला है उधर। तो tan में फिर माइनस आएगा ना, क्योंकि ये किसको धन करता है? कॉस और सेक को प्लस करता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसमें धन आएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझना है। दो बातें ध्यान रखना है, पहले तो इसको ध्यान रखना है कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जो कुछ भी मान आएगा यहाँ पे तो आपको ये ध्यान रखना है बदलेगा कि नहीं बदलेगा। फिर दूसरी बात, अब जब ये कंफर्म कर लेंगे तो फिर चिन्ह को देखना है बाद में। फिर चिन्ह, तो चिन्ह कौन बताएगा आपको?
चतुर्थांश बताएगा कि फर्स्ट चतुर्थांश में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है। और फर्स्ट सेकंड के आधार, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है तो सभी धन होते हैं चाहे कोई भी आए, और दूसरे वाले में दो केवल धन होते हैं, साइन और कॉसेक धन होते हैं, साइन और कॉसेक। और थर्ड वाले में जब आएंगे बच्चों तो थर्ड वाले में टी, टी से मतलब टेन और कॉड, ये एस टी सी, ए एस टी सी, तो टी मतलब टेन कॉड, टेन कॉड धन हो गए बच्चों, और फिर सी, सी मतलब कॉस और सिक प्लस हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा सभी क्या होंगे बच्चों, ऐसे होंगे वैसे होंगे लेकिन ये बहुत खास है, इसको भी ध्यान रखना है। तो कॉस और सिक जो है माइनस थीटा में भी क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं। बाकी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा माइनस आएगा, ठीक है ना, कोई भी। जैसे मैंने कहा, मैंने पूछा, क्या पूछा, मैंने कहा ये मान लीजिए सेक माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा, क्योंकि सेक और कॉस दो ठो, कॉस और सेक धन होते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ भी आएगा। टेन मान लो माइनस पाई बाई टू आया तो माइनस का पाई बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ थीटा दिखाना है, माइनस पाई बाई टू तो माइनस का हो जाएगा, चेंज नहीं होता, ध्यान रखिए, कॉट का कॉट ही रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है, पाई बाई, अरे यार कहाँ का करना है, माइनस लगाओ, ठीक है बच्चों, ऐसे हो जाता है। मतलब माइनस सामने आएगा किसमें, केवल चार में, दो में नहीं आता है। कौन कौन से, ना कास में आएगा ना सेक में आएगा। देखिए कास माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है। लेकिन यदि इसके अलावा चार कोई, जैसे देखिए काट माइनस थीटा, थीटा मतलब पाई बाई टू, तो थीटा थीटा रहेगा, पाई बाई टू है तो पाई बाई टू आएगा, तो माइनस कॉट पाई बाई टू आया। यहाँ देखिए टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, अर्थात टेन पाई बाई माइनस पाई बाई टू है, टेन माइनस पाई बाई टू है तो माइनस टेन पाई बाई टू होगा, ठीक है। इतना थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब तक नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ा सा जो क्लास 12 का जो आपका वो चैप्टर है ना फिजिक्स भी जब पढ़ोगे तो वहां भी भेज में घुसेगा नहीं, इसलिए इसको अच्छे से वीडियो देख लेना, ठीक है ना। चलिए ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों।